ओम शांति। आज 21 जुलाई की मुरली है 2025 की। मीठे बच्चे, तुम पुरुषार्थ कर दैवीय गुण अच्छी रीति धारण करो। क्या आदेश है बाबा का? और किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हारी अब कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे अंदर अभी भी क्या पड़ा हुआ है, असुर बैठा है अलग से। ये आसुरी प्रवृत्ति अब नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन कौन से आसुरी गुण तुम्हारे इस श्रृंगार को जो भगवान करता है इसे बिगाड़ देते हैं? हमें अभी भी कौन से आसुरी गुण हैं जो हमारा 16 श्रृंगार हो रहा है, सर्वगुण संपन्न हम बन रहे हैं, जो हमारे अंदर देवताई गुणों का श्रृंगार रोज बाबा करता है, ये बिगड़ जाता है। उत्तर है, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, इससे आसुरी यह गुण होने के कारण तुम्हारा पूरा श्रृंगार बिगड़ जाता है। ये सब मुख्य तो क्रोध है। आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना और सेंटरों पर आकर धम्मचक्र मचाना, किसी प्रकार का भी दुख देना, किसी प्रकार का। ऐसे यह सब दुख देने के, धम्मचक्र मचाने के, रूठने के, लड़ाई झगड़े करने के, यह सब आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे पूरे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। तुम बच्चे जो मुझ बाप के बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं कर रहे और ही उल्टे काम कर रहे हो, रोज झगड़ रहे हो, रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रोज दुख दे रहे हो स्वयं को या दूसरे को, वो बच्चे को बहुत ही घाटा हो रहा है और हिसाब ही हिसाब है उसका बचा हुआ। बाबा के साथ धर्मराज भी है, ये याद रखो। इसीलिए आसुरी समस्त अवगुणों को बाहर निकालो। तुम अब असुर नहीं, देवता बन रहे हो। ये सब आसुरी गुण हैं। भले लिख लो इन्हें कि क्या क्या आसुरी है, क्यों, कौन कौन तुम्हें असुर बना देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान ही चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचा तो भगवान ही है। मनुष्य गाता है और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वही सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है और प्रत्येक आत्मा की इस पढ़ाई में आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं। शरीर के द्वारा पढ़ती है, शरीर माध्यम है। सब कुछ आत्मा करती है शरीर से। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जिस शरीर को आत्मा धारण करती है उसको धारण करके पाठ बजाती है, एक्टिंग करती है। लेकिन सब कुछ गुण और अवगुण शरीर में नहीं, आत्मा में धारण होते हैं।
और आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है, चाहे वो आसुरी हो या ईश्वरी। 84 जन्म भी आत्मा में ही नूंद है, शरीर में नहीं। इसीलिए तो पहले पहले स्वयं को आत्मा ही समझना चाहिए। यही तो बाबा का आदेश है। बाप सर्वशक्तिमान है, उससे तुम बच्चों को अवश्य ही शक्ति मिलती है। योग से शक्ति सबसे ज्यादा, तुम भगवान से जुड़ो। बाप से जुड़ने से क्या होगा? बाबा के गुण, जैसे आग से जुड़ने से आग के गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर। अब आपके पास जाओ, आग से जुड़ो, आप में आग बन जाएगी, भर जाएगी। वैसे ही बाबा के साथ जुड़ने से अर्थात योग से शक्ति जमा होती है। दुख देने के आसुरी अवगुण निकल जाते हैं, सुख देने के आ जाते हैं। क्या वर्णन है? सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। राम जी की ये परिभाषा है। राम माना क्या? जो सब स्थानों पर जा जाकर सुख बांटता है, सुख देता है, वही राम है, वही गुणी है, वही ईश्वर है, वही अवतार है, वही भगवान है, वही भगवान का बच्चा है। तो तुम्हें इतना योग लगाना चाहिए कि तुम सबको सुख देने, सुख बांटे। बाबा ये नहीं कह रहा मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत करो। करना तो है, लेकिन क्या करना है? अवगुण की जगह गुण बांटने हैं और दुख की जगह सुख बांटने हैं। प्रेम बांटना है, दया बांटनी है, करुणा बांटनी है। जिससे तुम पवित्र बन जाओ। जैसे जैसे तुम योग में आएंगे, बाबा से जुड़ेंगे, तुम पवित्र बनेंगे और तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी तो सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, शक्ति आएगी, सब आ जाएगा। बस क्या करिए? पवित्र बनिए, अर्थात जुड़िए बाबा से, योग युक्त होइए, सारे अवगुण निकलने लगेंगे। जैसे दीपक से जुड़ने से दूसरा दीपक, जो जिसमें तेल बाती, और दीपक खुद है, तेल और बाती भी है, तो वो जल उठता है उसके संपर्क से। उसको टच करो, वो भी जल के, वो भी दीपक, वो भी अनेक को जला सकता है, वो भी रोशनी फैला सकता है। वैसे ही तुम उसके समान ही बन जाता है जो जला हुआ है पहले से। तुम बाप समान बन जाओगे। बाप तुमको फिर विश्व पर राज्य करने की शक्ति दे देगा। अभी तो जो तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास तुम्हारे अवगुणों को जीतने की शक्ति नहीं है, किसी इंद्रियों को जीतने की शक्ति नहीं है, मन बुद्धि संस्कारों को जीतने की शक्ति नहीं, लेकिन भगवान तुम्हें विश्व राज्य करने की शक्ति दे देगा। इतनी महान शक्ति देता हूं, वह साइंस के घमंडी इतना सब बनाते हैं, वह सब विनाश के लिए होता है। उनकी बुद्धि में विनाश है और तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी पद प्राप्त करने की ऑटोमेटिक शक्ति है। तुमको बहुत शक्ति मिलती है मुझसे, जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य कर पाते हो, पूरे विश्व को कंट्रोल कर पाते हो, सबको सब कुछ दे पाते हो। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका।
सब प्रसन्न हो गए और सबके दुख मिट गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हो व्यापा। तो जो सत्युग की स्थापना चल रही है, इसमें फिर ऐसी आत्माओं तुम बन जाएंगे, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि दैहिक दैविक और भौतिक कोई ताप किसी को व्याप्त नहीं होगा। तुम बच्चे अभी देखो, शक्तिहीन होने से यहां प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। वहां तो है ही राजा रानी का राज्य सतयुग में। वहां प्रजा पर प्रजा का राज्य नहीं है। ऊंचे से ऊंचा तो भगवान है। याद भी तुम्हें भगवान को करना है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर सिर्फ बना दिया और उसकी पूजा करते घूम रहे हैं। तुम्हें खुद लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण के देवताई गुण धारण करने हैं और उस ऊंचे से ऊंचे भगवान के लक्षण तुम्हारे अंदर होंगे। फिर तुम ऊंचे से ऊंचे भगवान गाए जाओगे, भगवान और भगवती कहे जाओगे। अभी तुम समझते हो कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे से ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी ही चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उसको याद किया जाता है ना। जैसे कोई कन्या है, अगर उसको पति मिले, पति का प्रेम मिले और पति की समस्त संपदा मिले, पति के रिश्ते नाते मिले, तभी तो पति को के प्रति पिछाड़ी प्राण भी देती है, उसके साथ साथ घूमती है। और अगर पति मर जाता है तो या हुसैन मचा देती है। लेकिन मैं तो पतियों का पति हूं। बाबा क्या कहते हैं कि वह तो पतियों का पति है और वो तो सिर्फ थोड़ा सा ऊपरी देह का श्रृंगार कराता है। मैं तो तुमको 16 श्रृंगार कराता हूं यथार्थ आत्मा के अंदर। तुमको कितना श्रृंगार करके, श्रृंगारित करके, तुम्हारे समस्त आसुरी अवगुणों को भस्म करके समस्त ईश्वरीय गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर देता हूं। पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति, ये 7 ही गुण नहीं, 16 गुण। दया, क्षमा, करुणा, अनेक प्रकार के, सत्य, धर्म, त्याग, तपस्या, सेवा, ये सब सारा ये श्रृंगार है। सर्व को सुख देने की ताकत है, सर्व को अपना समझने की, खेल समझने की, ये सब ताकतें आ जाती हैं तुम्हारे अंदर। सब कुछ संकल्प मात्र को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। इतना ऊंचा श्रृंगार देता हूं तुम बच्चों को, बेहद नशा होना चाहिए। समस्त देवताई गुण तुमको यहीं धारण करने हैं, ये भी नशा होना चाहिए। ऐसे नहीं मरने के बाद होंगे, सतयुग में हो जाएंगे अपने आप, या हम मर जाएंगे तो उस अगले जन्म देखेंगे, नहीं। अभी भी बहुत ऐसे हैं जो ज्ञान में, मुरली में आते हैं, लेकिन अवगुण, आसुरी अवगुण धारण किए घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, रूठ रहे हैं, सेंटरों पर आकर धमचक्र मचा रहे हैं, डॉट 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 डॉट। शिव बाबा यह जानता है कि बहुत
इस तरह की रिपोर्ट्स बाबा के पास पहुंचती है, इसीलिए बाबा कह रहा है कि काम महाशत्रु है, तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। ये अवगुण है, ये असुर है, ये आसुरी गुण है, ईश्वरी नहीं। ये रावण का गुण है, राम का नहीं। ऐसे भी अनेक हैं, फलाने के ऊपर बहुत प्यार है, मेरे ऊपर कोई प्यार ही नहीं करता है। फलानी बात उनसे पूछी, मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि तुम में से भी बहुत भरे पड़े हैं। अरे बच्चों, राजधानी की स्थापना हो रही है, कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। और अगर इसमें तुम अभी भी नाम मान शान पद प्रतिष्ठाओं में लगे रहोगे, तो भला ऐसे में क्या ही पद पाओगे। याद रखना, मर्तबे वहां होते हैं और उनमें बहुत फर्क होता है। जैसे यहाँ पर मेहतर होता है ना, सफाई कर्मचारी को देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते क्या, कोई कोई कहीं रहता, गांव से बाहर कर देते। तुम बच्चों को वहां पर तो वो मेहतर भी, जो सफाई कर्मी होगा, वह भी महलों में रहेगा, कोई कहीं रहेगा। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर तुम बच्चों को अच्छे देवताई गुण धारण करने की जरूरत है, जिन्हें तुम करो। और सदा याद रखना, देह अभिमान में आओगे तो जरूर कोई न कोई आसुरी एक्टिविटी होगी ही होगी। काम नहीं आएगा तो क्रोध आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो लोभ आएगा, लोभ नहीं आएगा तो मोह आएगा, अहंकार आएगा तो ईर्ष्या आएगी। क्योंकि तुम किस में हो, बॉडी कॉन्शियस में हो। मैं शरीर हूं, मैं तोपचंद हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं धनवान हूं, सांसारिक धन मैंने इतना इकट्ठा कर रखा है, मेरे पास पद है, मैं ये कर दूंगा। तो ये देह अभिमान आसुरी एक्टिविटी लाएगा ही लाएगा। क्रोध लाएगा, या काम लाएगा, या लोभ लाएगा, लालच लाएगा, छल लाएगा, कपट, कुछ लाएगा। तो क्या करो, आत्माभिमानी बनो, अच्छी रीति धारणा करो, तभी तो ऊंच पद मिलेगा। तुम सब ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसे देवताई गुण धारण करने का। उसमें सबसे अच्छा है गुण जिसे तुम्हें धारण करना है कि न खुद को न किसी को दुख नहीं देना। ये सबसे पहला प्राइमरी गुण है, सुख देने का, सुखी करने का, सुख बांटने का। इसीलिए ऐसे नहीं कि राम जी गए, जाए जाए सुख दीन। अरे सुख कैसे दोगे, ये प्रैक्टिस करो। उन्होंने प्रैक्टिस करी तो राम राज्य आया, ऐसा दिखाया गया है। और प्रतिज्ञा करी, बुझा उठाकर दोनों, कि अब मैं ये प्रतिज्ञा निश्चर विहीन करूं महे, ये शरीर को, इस पृथ्वी को जब तक मैं इसमें हूं, इसे क्या कर दूंगा, अपने समस्त आसुरी गुणों को भस्म कर दूंगा, मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा करी उन्होंने। निश्चय विहीन करूं महि भुज उठाए प्रण कीन। कौन सा प्रण किया, दोनों भुजाएं उठा करके, कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं जब तक इसमें कोई भी असुर है, और गहरे में जाएंगे। कहाँ मिलेंगे असुर, कहाँ दिखाए गए हैं बताइए। दिखाए गए हैं कि वो पहले प्रकृति में रहे तो वो पंचवटी कहलाई। पांच, आपको पता चला, पांच बट, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंचवटी है, इस पर रहना है। और यहाँ
एक ही साधना करनी है, और वो साधना क्या है? ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठ करके और बार बार क्या मारना है? चित्रकूट। चित्र को कूटना है। चित्रकूट पर रहे, पंचवटियों पर रहे, हर जगह रहने का इस विधान बनाया गया कि चित्र को कूटने का काम किया। फिर और गहरे में गए और अंतर्मुख हुए और अंतर, तो वहां पर दैत्य मिले। बाली तो मर गया जी। बाली क्या है? देह और आत्मा मिलकर के डबल बल हो जाता था उसका। वही तो बाली है कि मैं ये कर दूंगा। ये अहंकार, उस अहंकार को, ऊपर के बाली को मारा, नाम मानसान को मार दिया। फिर त्रिसरा आदि 3 भाई हैं, उन सबको मार दिया। खरदूषण, त्रिसरा और बाली, वो सब मरे पहले। तो ये बात क्यों कही जा रही है कि तुम्हें, और फिर कहते हैं कि और गहराई में गए और अंदर वन में गए और अंदर घुसे। कहाँ घुसे? अंतर्मुख हुए और देखा गहराई में और क्या है मेरे अंदर। तो काम को अक्षय कुमार मरे, फिर क्रोध मरे, तब लास्ट में देह अभिमान मरा रावण। आई रावण, मई रावण, जाने कितने दैत्य दिखाए। कुंभकर्ण, आलस मरा, निद्रा मरी, अलबेलापन मरा। ये सब और गहराई में जाएंगे, अंतर्मुख होंगे, तो ये सब मरेगा। फिर आलस भी मर जाएगा, अलबेलापन भी मर जाएगी, निद्रा भी मर जाएगी कि बड़ा भारी वीर है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। ये आलस को कौन मारेगा? नींद को कौन मारेगा? अलबेलेपन को कौन मारेगा? सब अलबेलेपन होकर, अलबेले होकर ही घूम रही संसार सब। तो बाबा क्या कहता है कि तुम सब जो भी सेंटर है, जहां पर भी हैं, उनमें ये प्रतिज्ञा करो। बाबा कह रहा है कि अगर तुमने दुख दिया खुद को या किसी को भी, मतलब क्या कर लिया? फिर से एक असुर पैदा हो गया, अब उसको मारो। बच्चों, अगर कोई अब भूल करते हो, तुम्हें पता चल गया है अब तो, अब ये नहीं कह सकते पता नहीं है, और अब भूल करते हो तो 100 गुना दंड है। क्योंकि ये भूल कैसे की जा रही है कि हम क्रोध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो तो हो ही जाता है संस्कार। नहीं, इसको मारना है। ये बांध दिखाया ना कि मेघनाथ ने अनेकों, राम लक्ष्मण को बांध दिया, नाग फांस में बांध दिया, बेहोश कर दिया। गरुड़ जी को बुलाना पड़ा। बुद्धि फिर चकित हो जाती, ये क्या हुआ, क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं? तो हनुमान जी फिर गए। ये 100 गुना दंड है। देह अभिमान होने से बड़ा भारी घाटा है, क्योंकि तुम खुद ब्राह्मण हो और सुधारने के निमित्त हो। अगर तुम ही बिगड़े हो तो बड़ा संसार को क्या ही सुधारोगे, समाज को क्या सुधारोगे, पूरे विश्व को कैसे परिवर्तन करोगे? जो खुद बिगड़ा है वो दूसरे को, कोई बिगड़ी हुई चीज से आप साफ कर सकते किसी को? कोई आपका बिगड़ा हुआ वस्त्र हो, बिगड़े हुए कपड़े हों, उससे आप कोई पहुँच हो के ये इस पे दाग धब्बा है, जरा हम पहुँच देते हैं इससे, तो पूरा शीशा ही कैसा हो जाएगा भाई? जो है नहीं दाग वो भी लग जाएगा उल्टा, तो 100 गुना हो जाएगा कर्म। इसीलिए ब्राह्मणा का काम है सुधारना। तो 100 गुना दंड इसलिए कि तुम सुधारने के निमित्त थे कि बिगाड़ने के? तुम्हारा खुद का ही पहुंचा ठीक नहीं, तुम किसका दर्पण साफ करोगे? अगर खुद ही नहीं सुधरते हो तो बल औरों को क्या ही सुधारेंगे, और ही बड़ा भारी नुकसान करेंगे। अरे पांडव गवर्नमेंट है, ऊंचे से ऊंचा तो बाबा है, और बाबा के साथ सदा धर्मराज है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हो, ऐसे कुछ कर्म कर देते हो तो बहुत ही घाटा हो जाता है बच्चे।
फिर तुम्हारा हिसाब बचा ही रहता है, हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास तो हर एक के कर्मों का पूरा हिसाब का बही खाता है, उससे छुपा नहीं सकता कोई। चलो मान लीजिए मैं आ गया इधर मुरली सुना रहा हूँ आपको, और मैं बड़ी भारी ये डींगे मार रहा हूँ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और अभी 2 मिनट बाद उतरूँ और क्रोध करूँ, तो काहे का प्रवचन, काहे की मुरली, बताइए। बहुत नुकसान होगा। ऐसे कुछ कर्म करते हो तभी तो घाटा पड़ जाता है और अपवित्रता आ जाती है, बाप से दूर चले जाते हो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, तुम्हारे अंदर आत्मबल नहीं भरा जा सकता, क्योंकि देह बल भरा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत हिसाब थे, बाबा कहता भी है, भगवान कई कई बच्चे कहते थे भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। अब यहाँ बाबा खुद तुमसे कह रहा है, मैं धर्मराज बन बहुत हिसाब लेता हूं, 2 हिसाब। जब तुमसे हिसाब मांगा जाएगा तो उस समय भला तुम क्या ही कर सकोगे, बोलो। अगर तुम में से कोई मना करेगा कि ये मेरा हिसाब किताब नहीं है, तो बाबा झट उस सीन को रिक्रिएट करेगा और साक्षात्कार कराएगा कि देखो तुम मना कर रहे हो, तुमने ये किया। यहाँ तो टीचर क्या करते हैं, अगर आप कहते हो मेरे मेरे तो नंबर कम आए हैं, मेरे को रीचेक करना है, तो वो टीचर वो फोटो कॉपी करके दे देगा, लो देखो तुमने ये प्लस का माइनस या माइनस का प्लस किया, तो तुम्हारा सब सवाल गलत हो गया है, 0 नंबर है, तुम सोच रहे तुमने तो बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही साक्षात्कार कराया जाएगा कि तुमने यहाँ देखो ये क्रोध किया, ये लालच किया, ये मोह किया, ये अहंकार दिखाया, तो इसलिए हिसाब बना और इसे चुकतू करो। तो हमने यह किया, वहाँ थोड़ी ही मार पड़ेगी, फिर थोड़ी मार नहीं पड़ती, वहाँ तो बहुत मार पड़ती है। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में तो जाना नहीं है, वहाँ तो डायरेक्ट गर्भ महल होते हैं, वहाँ कोई पाप आदि करते ही नहीं हो तुम। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए इस समय संगम पर बहुत खबरदार होना चाहिए। कई बच्चे टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर उस पर चल जाते हैं, तो जो सुनाने वाला है वो सुनाता रह जाता है और करने वाले आगे निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल वह क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, लोभ से, लालच से, झूठ से, छल से, कपट से, समस्त आसुरी अवगुणों को बाबा के साथ जुड़ करके भस्म कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। देह अभिमान को ही भस्म करते हैं, तभी तो वह ब्राह्मण से भी ऊंचे हो जाते हैं, ईश्वरी हो जाते हैं। पढ़ाने वाला ब्राह्मण है, उससे ऊंचे बन। ये भी बाबा ने तुम्हें समझाया है कि अच्छी रीति सेवा करो तो जन्म जन्मांतर दुखों से बच जाओगे, नहीं तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनना पड़ेगा। मर्जी आपकी है, क्योंकि आप कोई न कोई अवगुण के गुलाम हैं, तो वहां जाकर तुम्हें किसी न किसी की गुलामी करनी पड़ती है। बाप सन्मुख आता ही बच्चों से पूछता है, बोलो। सन्मुख होते ही बाबा पूछते, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, देही अभिमानी हो? पहला प्रश्न होता है बाबा का। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य ही हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। उठते बैठते घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करना है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी
इस नरक की छी दुनिया से बाहर निकल सुखधाम में चले। विचार चलने लगता है, अरे यार सुखधाम मतलब क्या? अब समझ गए सुखधाम का मतलब? कहाँ जाओगे? जाना है कहीं? जाना कहीं नहीं, इसलिए कहते पृथ्वी पर ही नरक है, पृथ्वी पर स्वर्ग है। तो क्या करना है फिर? करना यह है कि सुखी होने का महामंत्र लेना है और खुद सुख में रहो और दूसरों को सुख दो। जब सबको सुख देंगे तो तुम सुखधाम में हो जाएंगे। ये याद रख लेना। मीठे बच्चे अच्छे अच्छे महारथी योग में फेल हैं, बाबा को तो पता है ना। अच्छे अच्छे महारथी, उनको भी योग, उनको भी पुरुषार्थ कराया जा रहा है, करो करो करो। तुम्हें ये दिक्कत है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर ही पड़ोगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, सुन लिया, सुना दिया, जानकारी मिल गई, अच्छा क्या है कैसे है, लेकिन अब इस पर चल पाना, जितना सुना है कि कोई आसुरी अवगुण यानी कोई दैत्य गुण मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, देव गुण होना चाहिए। और ये प्रत्येक के अंदर भरे है। ये युद्ध है देवता दानव दैत्य की। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में तो बड़ी तीखी हो गई हैं, जट समझाएंगे, ये बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, परंतु योग है ही नहीं, दैवी गुण है ही नहीं। क्योंकि योग नहीं है तो संपर्क नहीं है बाबा के साथ। बाबा जैसे आग के पास, आग ही नहीं है, आग के पास बैठे नहीं तो तुम्हें जलन क्या है? तुम्हारे अंदर तपस क्या है? तुम्हारे अंदर उस आग के कोई गुण दिखाई देंगे? नहीं देंगे। ठंडे पड़े हो, मर गए, ठंडे पड़े हो माने के। तो ऐसे ही योग नहीं माने दैवी गुण भी नहीं। देवताई गुण तो बाबा के संपर्क में आने से ही प्रकट होंगे। जैसे आग का गुण आग के संपर्क में आने से होगा, वैसे ही परमात्मा के संपर्क में आने से समस्त देवताई गुण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी ख्याल आता है, हे अनुज क्या क्या अवस्थाएं हैं तुम बच्चों की। देखो तुम दुनिया में कितना दुखी हो, जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो जाना चाहिए। इंतजार में बैठे हैं सब लोग, सब दूसरों का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चलें सुखधाम, जल्दी चलें सुख। अरे भाई तड़पते रहो भले ही, जब तक कोई भी आसुरी अवगुण है या गुण है वो असुरता का है, तो तुम सुखधाम में जाएंगे कैसे? जैसे बाबा से मिलने के लिए तड़प है ना, तो बाबा तुमको स्वर्ग का तो रास्ता ही बता सकेगा कि ये रास्ता है, इससे तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, स्वर्ग में आ जाओगे, स्व में स्थित हो जाओगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे। और आत्मा में गुण है, अवगुण नहीं है। ये माया के गुण, ईश्वर के गुण प्रकट होते हैं, माया के गुण नहीं रहते हैं। देह के गुण हैं, इसीलिए क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, दंभ है, ईर्षा है, पाखंड है, घृणा है, राग है, बहुत कुछ है। तुम्हें मुझ बाप को देखने के लिए तड़प होनी चाहिए कि बाबा कैसे हैं, उनमें गुण कितने हैं, मुझे वो धारण करने, मुझे तो उनके संपर्क में जाना ही है। बोलो कौन कौन समझते हैं कि बाबा के सन्मुख आकर के रोज मुरली सुने? ये संपर्क होगा, इससे संवाद होगा, दृष्टि से दृष्टि मिलेगी, तो स्मृतियां वृत्तियां चेंज होंगी तुम्हारी। अभी तो समझते हो, अरे भाई यहाँ आना, मुरली सुनना, ये भी बड़ी झंझट की बात है। क्यों ही जाएं, क्यों ही सुने? बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना ही पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। जब तुम बाहर जाते हो, घर में नहीं रहते हो,
तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हो। तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति, जो बाहर चले गए, कहीं रास्ता पूछना है तो अकड़ के पूछे, अरे रास्ता बताना, भैया बताइए, नहीं बताओ तो मुक्का मार दूँ, ऐसा कुछ कह सकते क्या? बड़े बनो, भाई साहब ज़रा फलां जगह जाना है, रास्ता बताएंगे क्या प्लीज़? तो वो ये फिर जो ये बाबा क्या कह रहा है इसको, कि ये सब बाहरी तोड़ निभाने के लिए तुम बोलते हो कि हमारा काम निकल जाए, फिर तो हम वैसे ही बोलेंगे जैसे बोलते हैं, वैसे ही अकड़ेंगे जैसे रहते हैं, वही अहंकार दिखाएंगे जो हमारे अंदर पहले से। तोड़ निभाने के लिए थोड़ी देर करते हो, तुम्हें पता है अगर नहीं तोड़ निभाएंगे खिटपिट हो जाएगी, इसलिए वहाँ खुद को धीरज दे देते हो, भैया थोड़ा सा विनम्र हो जा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात कर ले, तू मैं मत कर। तो ये बहुत गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पूछती नहीं है। गुप्त याद में रहो तो बाबा के डायरेक्शन पर चल सको। इसलिए बाबा का संबंध तुम्हारे साथ है और बाबा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे अंदर ईश्वरी गुण रहेंगे। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर तुम नहीं चल रहे हो। अभी कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं। चार्ट क्यों बनाना है? क्योंकि तुमने आज दिन में कितनी बार स्वयं को देह अभिमान में झोंका, स्वयं के प्रति क्रोध, ग्लानि, ईर्षा, दुख दिया, अहंकार किया। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा है चार्ट बनाओ। मैं टीचर हूं, बाबा कहता है, तो काम देता हूं होमवर्क और तुम्हें करके लाना है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती ये काम। तुम सोच रहे हो अच्छे करेंगे, नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बतावे, देखो कैसे याद में रहे, कितना रहे, समझ जाते हैं हम आत्माएं आशिक एक मासूक के हैं। वह जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है। ये भगवान का सख्त आदेश है। और आत्माभिमानी बनने में कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कोई क्रोध दिलाएगा, सहन करो। मोह दिलाएगा, सहन करो। लोभ दिखाएगा, लालच दिखाएगा, घृणा करेगा, सब सहन करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं मियाँ मिट्टू हम तो सब सहन कर लिया, अब तो हम तो बन गई होगी, हम तो आंख बंद कर लेते हैं सबसे। तो माया क्या है, बन जाएगी, बिल्ली बन जाएगी। तुम कबूतर बनोगे तो तुम्हें हप कर लेगी। अलर्ट होकर के कि जो भी आसुरी अवगुण है सब मिट जावें। बाबा ऐसे थोड़े ही कहता है कि मुझे हड्डी दे दो। बाबा तो कहता है तंदुरुस्ती अच्छी रखो, तभी तो सेवा अच्छी रीति करोगे। अगर तुम हड्डी हड्डी हो गए हो, बीमार हो पड़े हो, कोई कोई हॉस्पिटल में समझाने की सेवा करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ता है, चित्र साथ में ले जाते। तो ऐसी ऐसी सेवा करनी है, उनको रहमदिल कहेंगे। सेवा कैसे करनी है? सत्य बात समझानी है। जितना जितना तुम याद बल में भरोगे कि बीमारी आदि भी देह अभिमान में लेती है, देह अहंकार में आती है, उतना मनुष्यों को तुम अपनी तरफ खींचोगे। इसमें ताकत होती है और इसके लिए तुम्हें पवित्रता है फर्स्ट। तुम्हारी निर्मल निष्कपट बुद्धि होनी चाहिए, तभी तो खींचो। आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, कपट है, तो पवित्रता खींचेगी नहीं। पवित्रता ही नहीं है, कपट है। बाबा को कपटी कभी प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पापी को तो मुक्त कर सकता है कि अगर कोट विप्रवद लागे जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। अगर तुमने करोड़ों पाप किए हुए हैं तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, लेकिन कपटियों को छोड़ नहीं सकता, क्षमा नहीं करता।
पापियों को माफ करता है कि वो पापी है, वो उसका पाप मैटा। कपटी का कैसे मैटेंगे, वो तो कपट ही कर रहा है पहले से ही। कहेगा भी तो हाल मानेगा ही नहीं, भैया मैंने कोई पाप किया है, मैंने कोई झूठ बोला है, मैंने कोई छल किया है, मैंने बेईमानी की है, चोरी की है, कुछ नहीं मानेगा। वो तो कपटी है, वो तो करने ही आया ये सब। मन दिखाते हैं ना फिर कि वो कालने में बन करके बैठा। क्या दिखाया, हनुमान जी जा रहे हैं कालने में, कहा मैं जानता हूँ युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण ये हुआ है, तू बैठ जा रात भर के लिए यहीं। और मरते मरते भी ये वर्णन है कि उसी ने हनुमान जी को संशय में डालने के लिए जो जड़ी बूटी में जो लौ थी, जो चमक थी, लाइट, उस सभी जड़ी बूटियों में उसने माया से प्रकट करी थी। इतना कपटी था। तभी तो हनुमान जी भ्रमित हो गए कि जो सुसैन वैद्य कह रहा है कि वो एक चमकती हुई जड़ी बूटी होगी, वो ही लेके आनी है, तो वो तो ले आते। अगर एक दो चमक रही है तो ले आएंगे, लेकिन अगर वहां सभी जड़ी बूटियां चमका दी तुमने माया से, तो क्या करेंगे, भ्रमित हो गए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि भले कोई भ्रम है, बुद्धि में संशय है, कपट संशय तो कराता है, तो क्या कर दिया, समस्त जड़ी बूटियों के सहित पर्वत को लाए कि चलो ठीक है, कोई तो होगी इनमें से, कर ले। उनको ये पता भी नहीं था कि ये सभी जड़ी बूटियों में चमक नहीं थी, कुछ उनको तो पता था सुसैन वैद्य, लेकिन कपट के कारण दिख गए। उसने जाल फैला दिया कि अगर ये जाए भी तो पहले ही उसने मेरी पोल भी खुले बाई दे भाई, तो वहां भी जाए तो भ्रमित हो जाए, ला ही न पाए। ऐसा होता है कपट। यहां पर भी तुम जब कपटी हो जाते हो, जब पवित्रता नहीं रहती है, तो पवित्रता के पीछे क्या है, अगर पवित्रता होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी, सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। इसलिए निश्चल और निष्कपट बनिए। तुमको पवित्र होना है, फिर ज्ञान का बल है, याद में कमजोर मत बनो। फिर कहता हूं, वैसे भी याद में ही बिगड़ पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे, याद में रहने से तुम देवताई गुण भी धारण ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि तुम संपर्क में हो भगवान के, भगवान के सन्मुख हो, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक देवताई गुण प्रवेश कर जाएंगे। बाबा की महिमा को जानो, बाबा कितना सुख देता है, 21 जन्म के लिए तुमको सुखी बनाता है। इसमें किसी का और का फायदा है क्या, किसका फायदा है? अच्छा, बाबा का क्या फायदा है इसमें कि तुम सुखी हो जाए? बोलो। बाबा चाहता तुम अपने ही अवगुणों को खुद ही छोड़ो भाई। इसमें सुख दुख दूसरे का नहीं है, दूसरे से कोई 21 जन्म के लिए मैं तुम्हें सुख देने की सलाह दे रहा हूं, कभी भी किसी को दुख मत दो, बस, तो तुम देवता कहलाएंगे। कई बच्चे हैं डिस सर्विस करके स्वयं को श्रापित कर लेते हैं और दूसरों को भी बहुत तंग करने लगते हैं। कपूत बच्चा बन जाते हैं तो अपने आप को आप ही श्राप दे देते हैं, डिस सर्विस करने में एकदम पट्ट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिरते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं सन्मुख, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं और भूल कर पश्चाताप करने लगते हैं। जी क्या हो गया, आज ही तो बाबा ने अभी तो कहा था क्रोध नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, और झट कुछ न कुछ देह अभिमान में आकर करने लगे। फिर कुछ हैं जो भूल करने का पश्चाताप भी करते, कुछ तो कहते ठीक है, इससे क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया, सब करते हैं तो हम भी करते हैं, पश्चाताप भी नहीं करते। फिर भी पश्चाताप अगर करो तो कुछ थोड़ी बहुत माफी हो सकती है। बाबा कहता है क्षमा अपने पर आप ही करना है, याद में रहो, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, खुद ही खुद को क्षमा करो। कोई कहे भगवान तुम क्षमा कर दो, गलती हम करेंगे क्षमा तुम कर, अरे
खुद को खुद क्षमा करो। क्षमा आपे ही करो। यह तो पढ़ाई है बच्चे, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को स्वयं पर ही स्वयं कृपा करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। मैनर्स अच्छे धारण करने पड़ेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि दूसरे से पता पूछना है, दूसरे से कोई काम निकालना है तो मैनर्स आ गए, झट प्रकट हो गए और काम निकल गया तो लात मार दी, या फिर घर में आए तो वही कर्म करने लगे। क्रोध, लोभ, मोह, फिर से बोलने में अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, छल कपट। मैनर्स ब्रह्मा की तरह बाबा ब्राह्मणी को कहता है, रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दो। जो समझता है जास्ती डिसर्विस करने लग पड़े तो उसकी रिपोर्ट की जाती है। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, चित्त, मन सब बंदर जैसा हो गया है और बाबा तुम्हें बंदर से मंदिर लायक बनाना चाहता है और तुम बंदर से मंदिर लायक बनना नहीं चाहते। कोई न कोई गड़बड़ करके बंदर ही बने रहने। मनुष्य पद पाने के बदले बिल्कुल नीचे गिर जाते हो, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हो। बाबा बच्चों को बार बार समझाता है, इसीलिए इसे ऊंची मंजिल कहा गया है। और इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है, तुमको खुद को ही सुधारना है, बस अपने ही अवगुण मेंटने हैं। इतना छोटा सा काम करना है। अनेक बच्चे हैं जो बिल्कुल नीचे गिर जाते, फिर कभी उठ न सके मर जाते हैं। विश्व का मालिक बनना था भाई, क्या हुआ? बहुत ऊंची मंजिल दिख रही है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल होते हैं ना, ऐसे ही बाप की इज्जत है तो बाप की इज्जत ना चली जाए, तुम ऐसे काम करो भाई कि भगवान करुणा निधान है, दया के सागर हैं। क्या कहते हैं, सभी मंदिरों में जाइए और भगवान भगवती जिन्हें तुम कहते हो कृपा सिंधु, करुणा निधान, क्या ही नाम है तुम्हारे, चेक करो कैसे थे तुम। तुम्हारा बाप कितना ही अच्छा है और तुम कितने कपूत हो गए हो। तुम अपने बाप की इज्जत ही कमा रहे हो भाई, क्रोध करके। यहां हर एक की अपनी इज्जत होती है और अपनी इज्जत खुद कमाई जा सकती है, लेकिन यहाँ तो बाप की इज्जत चली जा रही तुम्हारे चक्कर में। सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा वार्निंग दे रहे हैं, बड़े खबरदार हो जाओ, जेल वर्ड मत बनो। बाबा क्या चाहता है, जेल वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे कोई जेल से निकलता है वो वहाँ पे कस्में खा लेता है कि मुझे एक बार बाहर निकाल दो, अब मैं कोई ये पुराने विकर्म नहीं करूँगा, जेब नहीं काटूंगा, जो भी जिसके कारण वो जेल में आया है और बाहर गया तो फिर वही करने लगा। तो किसकी, जिसने निकाला है उसकी इज्जत चली जाती, क्या तुमने निकाल दिया इसको, ये तो था ही ऐसा, हमें पता था, आपने क्यों निकाला इसको, ये तो उपद्रव ही करे। तो जेल वर्ड मत बनो, वार्निंग दी जा रही है बाबा के द्वारा। सतयुग में जेल वर्ड कोई भी जा नहीं सकेगा, याद रखना। फिर ऊंच पद पाना चाहते हो तो गफलत करना बंद कर दो, दुख देना बंद कर दो, याद की यात्रा में रहना शुरू कर दो, पवित्र बन जाओ। याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही समझानी चाहिए तुम्हें, फालतू की बातें नहीं समझाओ। ये बात तुम समझाते नहीं है। बाबा की याद से पवित्र बनते हैं और पवित्र बनना तो सब चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। ये है ही पतित दुनिया, सबको सदगति करने में एक बाप आया है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर पाएंगे, कितने भी आ जाएं, सन्यासी, साधु, महात्मा, कोई बदलेगा ही नहीं उनसे। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, क्योंकि शायद ब्रह्मा नहीं, जो देवी देवता धर्म के निमित्त है वो मात्र रथ निमित्त है, लेकिन उससे सदगति ब्रह्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद भी अवगुणों में फंसा रहता है। ये बाप ही है जो सदगति दाता है। इसीलिए देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा ही करता है, फिर भी भले ही नाम ब्रह्मा का रख देते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर डॉट डॉट डॉट, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते फिर तीनों को मिला करके, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, तीन मूल हैं इसको, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का। बड़ा भारी अवतार है वो, अनुसुईया के यहाँ जन्म लेता, ऐसे कुछ कुछ कहानी बना देते। बाबा कहता है यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, शिव बाबा, उसके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी सब धर्म स्थापक हैं। धर्म स्थापक को सदगति दाता नहीं कहा जा सकता। यह बड़ी डीप बातें हैं जो बाप तुम्हें रोज समझाता है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम सब धर्म की स्थापना यानी स्वधर्म में स्थित हो जाओ, यही स्थापना है। स्थापना ऐसे नहीं होगी कोई चीज़ बनेगी, कोई चीज़ नहीं बनेगी। अब गुण मिटेंगे, गुण स्थापित हो जाएंगे, स्थापना हो गई, तुम सुखी हो ही जाएंगे। करना क्या है स्थापित? बार बार समझना है, बार बार समझाना है और स्थापित करना है अंदर। जिसके पिछाड़ी सब आ जाए वह सब को सब वापस ले जाए, पुनर्जन्म में नहीं आना है, इसके लिए ये समझानी है। एक भी सदगुरु सदगति के लिए नहीं है। यहाँ पर बाबा समझाता है गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व का सदगति दाता है, लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति दे रहा है, शांति धाम सुख धाम ले जा रहा है। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होंगे, वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाए जाएंगे, भारतवासी ही मानेंगे। तुम सब देवताओं के अभी पुजारी है, तो देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह स्वर्ग के मालिक थे या हैं। स्वर्ग में इनका ही राज्य होता है, बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं, वो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझो। पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सब पता चल गया है। तुम्हें ज्ञान मुरली इतनी बार सुन ली है कि तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरते रहना चाहिए, अच्छा ये बात थी। और हम सब क्या इंतजार कर रहे हैं? कोई इंतजार करे भगवान आएंगे, कल की बन के आएंगे, फलाना बन के आएंगे, फिर हमारे दुश्मनों को मार देंगे, हमें दोस्ती बना लेंगे और फिर हमारा उद्धार कर देंगे, हमारे धर्म की स्थापना कर देंगे, वो फिर चले जाएंगे। समझ में आ गई पोल? खुद ही बनना होगा, खुद ही अवतार बन लेना होगा, खुद को खुद ही बदलना हो, खुद दुख देने की आदत छोड़नी होगी। किसी भी रूप में, चाहे किसी भी रूप में आप दुख दे रहे हो, अगर चोरी कर लिया तो तुम्हें दिन भर दुख मिलेगा, भय लग जाएगा, हार्ट अटैक तक आ जाता है। इसलिए बाबा तुमको समझा रहा है। 5000 वर्ष पहले जिस तरह से तुम्हारा राज्य था, भाग्य था, जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो रही है, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो रहा है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया में वैराग्य, सो अब तुम अभी कर लो। बाकी सब नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाना चाहिए तुम्हारा कि अब मुझे ये क्रोध भरी, काम भरी, लोभ भरी, लालच भरी, छल भरी, कपट भरी दुनिया में नहीं रहना है। मुझे तो बाबा के संपर्क में रहना है, मुझे तो बाबा के सन्मुख रहना है, मुझे तो बाबा जैसा बनना है। परिवर्तन करो, दिन रात लौ लग जाए। अच्छा ऐसे लगेगी, ये समझ में आ जाए कि बाबा ही ज्ञान का सागर है, बाबा ही पवित्रता का सागर है, तो बाबा ही तो पवित्र बनाएगा। बाबा से टच हो जाओ, पवित्र हो जाओ, पाप मिट जाए। वो बाबा निष्पाप है तो तुम निष्पाप हो जाओ, संपर्क में तो चलो। इसलिए कहता है मैं निष्पाप ही कर सकता हूँ। एक कपटी को वो तो कहेगा भैया मैं तो निष्पाप हूँ, पहले ही कह देगा कपटी, क्योंकि कपट है ना अंदर, वो स्वीकारेगा ही नहीं मुझ में अवगुण है, वो आएगा ही नहीं। बेहद का बाप विश्व का मालिक तुम्हें बना रहा है। जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उसके ख्यालात बहुत ऊंचे, चलन बड़ी रॉयल होती है। भोजन भी बहुत कम करना चाहिए, ज़्यादा हवस नहीं होनी चाहिए भोजन की। क्या ही खा लूँ, कितना ही खा लूँ। याद में रहने वाले का भोजन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि बहुतों की बुद्धि खाने में चली जाती है, तो वो तो निद्रा में जाएंगे, फिर वो कुंभकर्ण की नींद में सो जाएंगे। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। इसीलिए कहावत है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी सदैव रखो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
जबरदस्ती भूखा नहीं मरना है। अपने आप वो हवस खत्म हो जाएगी और तुम खा ही नहीं पाओगे। याद रखो, बहुत खाने से भारी हो जाते हो और फिर जैसे ही तुम याद में बैठते हो झुटका खाने लगते हो, नींद आने लगती है। फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। अरे भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया, नहीं। अच्छा मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। ये तुम्हें क्या याद रखना है हमेशा, हम किसके बच्चे हैं? शरीर मनुष्य के नहीं, हम उसके हैं जो सबका दुख हरता है। हम उसके हैं तो हम भी दुख हरें, अपना तो हरें पहले, फिर दूसरे का भी हरें। तो दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, डिसर्विस कर स्वयं को श्रापित नहीं करना है। याद रखना ये, किसी हालत में डिसर्विस नहीं करनी है, अपने को श्रापित नहीं करना है। दिखाए जाते सब श्रापित होकर के दुखी, उन्हें का क्या है, उनको श्राप लगा है सनक सनंदन से, इसलिए रावण कुंभकर्ण बने हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं। अरे श्रापित होना ही नहीं है भाई, डिसर्विस करने के लिए श्रापित नहीं होना। कोई ऐसा काम मत करो। वहाँ क्या कर दिया उन्होंने, क्रोधी तो दिखा दिया, रौबी तो दिखा, नहीं जाने देंगे, हम पर पद है, तुम्हें दर्शन नहीं करने, खड़े रहो। कौन है? छोटे छोटे बच्चे रुक गए, केल हो गया कि ये दैत्य गुण कहाँ से आ गए इनमें, तभी तो श्रापित, मतलब दैत्य हो गए पूरे, अब गुण किया हो गए। दूसरा पॉइंट है, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखो, रहम दिल बन सेवा पर तत्पर रहो, खाना पीने की हवस को पूरी तरह छोड़ दो। ये लालच है, इसे छोड़ो। ये लालच से, छल से, कब दूर हो जाओ भाई। वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। जो बच्चे स्वयं को जो हैं और जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष अपने को प्रस्तुत करना है, प्रत्यक्ष करना है। यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उनको समाप्त करने की यह सबसे अच्छी युक्ति है। ईमानदार बन स्वयं को भगवान के आगे स्पष्ट करो, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाओ। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत का प्लान बना करके बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात मत रख देना। अनेक होते हैं ना, चतुराई दिखाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, चतुराई से मनमत परमत के प्लान बनाकर बाप और निमित्त आत्माओं के आगे मत बात रख देना। ये तो ऑनेस्टी नहीं है, ये तो कपट है। ऑनेस्ट अर्थात जैसे हो वैसे बाबा के आगे अपने को, मैं तो ऐसा ही हूँ प्रभु, ये मुझे अवगुण है, इसे मिटना है, तभी तो मिटेगा। आपने चतुराई दिखा दी, ऊपर कुछ लेप लगा लिया, कालनेमी बन गए, अंदर दैत्य हो, बाहर से क्या दिखाई दे रहे हो, हम तो साधु हैं। वैसे ही बच्चों बाप के आगे प्रत्यक्ष होंगे, जैसे तुम बाप के आगे अपने को रखोगे बाप वैसा ही तुम्हें प्रत्यक्ष कर देगा। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वही है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है, वही है बस। और व्यक्ति सारे हैं। आज के लिए संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के कैसे निमित्त बनोगे। आज कौन सा संकल्प इकट्ठा करना, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता हैं, संकल्प शक्ति के ऊपर है, फिर बुद्धि के ऊपर है, अधिकार तो आप अपना भविष्य उज्जवल जरूर बना सकोगे। बस इतना सब कुछ होना चाहिए। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो जाए, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर अधिकारी बनो, तो तुम संस्कार ऑटोमेटिक तुम्हारे परिवर्तन होने लगेंगे और तुम मनुष्य से देवता बन जाओ। ये बाबा की गारंटी है। मर्जी आपकी। अच्छा,
ओम शांति।